बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल AMH एजुकेशन हब। तो प्रीवियस वीडियो में जो है मैंने एक्सरसाइज 1.4 जो है वो पूरी तरीके से सोल्व करवा दी थी। उसके तमाम क्वेश्चन, तमाम पार्ट्स जो है वो पूरी तरीके से जो है वो कंप्लीट करवा दिए थे। ठीक है, तो ये है एक्सरसाइज 1.5 और ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपको आगे भी बहुत ज़्यादा काम आएगी। ठीक है, ये यहाँ तक नहीं है, इसलिए उसको अच्छे से समझे। और ये बहुत आसान है, पिछली एक्सरसाइज से भी आसान है और इजी समझाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। ठीक है, ये आयोटा b है फॉर द गिवन ऑर्डर पेयर्स। तो मतलब ये कह रहा है कि इनको a आयोटा b की फॉर्म में लिखें। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जो है वो समझनी होंगी, ताकि ये समझ आ जाए कि ये ए आयोटा बी आखिर है क्या। क्योंकि कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तभी पता होगा और एक्सरसाइज करने में भी आसान होगी और समझ भी सब कुछ आएगा। ठीक है, तो एक दो चीज़ है जो मैं समझा देता हूँ, फिर इस एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, पहले है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये पूरी एक्सरसाइज बनी ही रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर है। तो हमने रियल नंबर्स तो बहुत सारे पढ़े हैं, ठीक है, रियल नंबर्स तो बहुत सारे पढ़े हैं। ठीक है, पर अब ये है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कहते हैं क्या है, रियल प्लस इमेजिनरी। ठीक है, रियल प्लस इमेजिनरी, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये इसको सिंपल लफ्ज़ों में क्या कहते हैं कि रियल मतलब जो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, 1 2 हमने रियल नंबर पढ़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ तक चलते जाएंगे। ये क्या है, रियल नंबर्स है। ठीक है, ये हमने पढ़े हुए हैं। पर अब जो है इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। ठीक है, इमेजिनरी क्या होते हैं नंबर्स, तो एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये जो नंबर्स हैं वो क्या होते हैं। तो ये एक साइंटिस्ट ने एक क्वेश्चन किया था। ठीक है, साइंटिस्ट ने एक क्वेश्चन किया था, एक्स स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर नहीं था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये एक क्वेश्चन था। अब हमें एक्स की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी होती है। ठीक है, इसमें अब एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे कि हमें स्क्वायर जो है बोथ साइड हम लगा देंगे कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया और प्लस 1 के ऊपर भी जो है हमने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, और ये ज़ीरो का ज़ीरो रहा। तो स्क्वायर को तो रूट ने काट दिया। ठीक है, बचा क्या, एक्स बचा। अब 1 का तो कोई स्क्वायर होता ही नहीं है, तो 1 को हम क्या करेंगे, तो 1 जो क्या होगा वो -1 हो जाएगा। ठीक है, -1 हो जाएगा। और -1 को हम जो डिनोट करते हैं ना वो आयोटा से करते हैं, आयोटा से। और ये आयोटा क्या है, ये इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, मतलब कि रियल नंबर वो रियल नंबर के जो 1 2 3 4 5 6 हम पढ़ते हैं, और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, आयोटा। ठीक है, आयोटा क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं। सही है, तो इन दोनों को मिलाकर ये क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। ठीक है, क्लियर। अब जो है एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं ताकि ये एक्सरसाइज आपको मज़ीद समझ आ जाए कि ये क्या बोल रहा है, a प्लस आयोटा बी की हमें फॉर्म में लिखना है। आयोटा का हमें पता चल गया कि ये क्या है, ये इमेजरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब आयोटा के सामने जो भी नंबर होगा ना, मिसाल की बात, आयोटा के सामने जो है 2 है। ठीक है, 2 है तो वो क्या है, वो भी इमेजिनरी नंबर ही कहलाएगा, क्योंकि आयोटा के जो है साथ ही और बीच में कोई प्लस माइनस की निशानी है, तो ये क्या है, ये भी 2 ही है और ये क्या है, ये भी इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, ये बात आप जो है जहन में लगा दें। तो अब जो है एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं कि फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है, a, 2। ठीक है, इनको किस फॉर्म में लिखना है, इसको हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। तो ये a है, ठीक है, ये b है, सही है। तो हम a आयोटा b की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे a आयोटा b। ठीक है, a आयोटा b लिखेंगे, 1 प्लस 2 लगा देंगे, ये आयोटा वाला फार्मूले वाला, समझो एक तरफ का ये फार्मूला है किस्म का। ठीक है, तो ये हो जाए, क्या हो जाएगा, ये 2 आयोटा हो जाएगा या आयोटा 2 हो जाएगा, बात एक ही है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल के
ये रियल नंबर 2 है, ठीक है, इसके यहाँ पर आयोटा है या आयोटा 2 यहाँ पर है, ये दोनों सेम ही है, बराबर ही है, ठीक है, आयोटा इधर या उधर उससे कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं, ये आप भले चेकआउट कर सकते हैं, ये यही क्वेश्चन आएगा। अब 2 की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन को जो है मैंने समझा दिया, दूसरा भी इसी टाइप, सिंपल टाइप से ही, इसी टाइप से ही होगा। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ही कर देता हूँ, 2 प्लस आयोटा 2, ठीक है, ये इसका जो है आंसर हो गया। ये किस फॉर्म में लिख गया, ए प्लस आयोटा बी, और ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में जो है वो लिख दिया मैंने। तो अब जो है 3,4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो ये भी बिल्कुल सेम ही है, 3 प्लस आयोटा 4 हो जाएगा, ये भी आंसर हो गया, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -1, -1, ठीक है, तो ये भी सेम ही है, -1, ठीक है, ए प्लस आयोटा बी यहाँ पर लिख देता हूँ कि ऐसे होगा, -1 प्लस आयोटा 1 हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। प्लस होगा, बीच में प्लस ही आएगा, भले यहाँ पर माइनस हो पर यहाँ पर प्लस ही आएगा बीच में, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सेम ही है, -2, ठीक है, और प्लस आयोटा 2 हो जाएगा, ये भी आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 6 है, तो ये क्या है, ये -3 प्लस आयोटा 4 हो जाएगा, ये भी सिंपल है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब है क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने जो दिए हुए हैं, गिवन है, ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है कि एक तो रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है हमने जो है फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया था, फिर भी जो है वो छोटा सा जो है वो रिकॉल करवा रहा हूँ कि मिसाल की बात 1, ठीक है, प्लस 1 आयोटा, ठीक है। अब इसमें जो रियल नंबर होगा ना, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक रियल नंबर होगा ना, तो रियल नंबर ये होगा, ठीक है, रियल नंबर ये होगा, ये क्या आर ही, ये क्या शो कर रहा है, ये रियल नंबर शो कर रहा है। और इमेजिनरी नंबर क्या होगा, ये इमेजिनरी नंबर आयोटा नहीं होगा, इमेजिनरी नंबर आयोटा के साथ वाला होगा, ये वाला 1, तो ये 1 क्या है, ये इमेजिनरी है, ठीक है, ये इमेजिनरी नंबर हो गया। तो ये भी बिल्कुल सेम ही टाइप के क्वेश्चन है, इसी जो है एग्जाम्पल के थ्रू जो है हम वो ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व करेंगे। कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक है। हमने रियल का RE लिखना है, ठीक है, और इमेजिनरी का IM लिखना है, ठीक है। अब जो है इसको सोल्व करना है कि रियल नंबर क्या है, 1 है, और IM इमेजिनरी नंबर क्या है, ये आयोटा नहीं लिखना हमने साथ, सिर्फ 2 लिखना है कि ये क्या है, ये इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, क्लियर। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, वो क्या कह रहा है, 9 आयोटा प्लस 4, तो इसमें भी हम रियल भी लिखेंगे और इमेजिनरी नंबर का IM भी लिखेंगे शॉर्ट में। तो क्या कहलाएगा, 9 क्या है, पहले हम रियल की तरफ रियल लिखते हैं कि रियल क्या है, ये रियल 4 रियल है, ठीक है, भले इधर उधर हो क्या भी हो, पर हमने रियल को रियल ही लिखना है, कि मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये हो गया तो ये रियल हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो 9 क्या है, 9 इमेजिनरी है, आयोटा नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3, -5 × 6, देखें यहाँ पर तो कोई आयोटा शो ही नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों ही रियल नंबर हैं, ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो मतलब इसमें भी कोई इमेजिनरी नंबर है, वो हमने पहले जो है वो मालूम करना है, ठीक है, फिर जो है इसको सॉल्व करना है, और फिर जो है इसको बताना है कि कौन सा रियल है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको पहले A + B, ठीक है, लिख देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि -5 प्लस आयोटा 6, ठीक है, A + आयोटा B वाले जो सेम क्वेश्चन है उसमें से हमने पहले उतार देना है, ठीक है। ये पता चल गया कि -5 प्लस आयोटा 6, ठीक है, तो ये पता चल गया। अब इसको क्या करना है, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है हमें अलग अलग करना है। तो रियल का RE लिखेंगे और इमेजिनरी का IM लिखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, रियल नंबर कौन सा है इसमें, -5 है, ठीक है, और इमेजिनरी क्या है, यहाँ पर 6 है, ठीक है, क्लियर हो गया। भले आप जो है बुक में चेक कर सकते हैं। तो अब ये है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर देखें इमेजिनरी नंबर सिर्फ आयोटा ही है, इसके साथ कोई नंबर नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा
कि हम जो है इमेजिनरी नंबर आयोटा ही लिख देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कहाँ पर एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर क्या होगा, -1 होगा। अब आयोटा के साथ कुछ नहीं है ना, तो मतलब 1 तो होगा, तो 1 जो है वो इमेजिनरी नंबर हो गया, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये 2 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है और 6 है, क्वेश्चन नंबर 2 के ये लास्ट पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है, -3/4 है और -4/5 है, ठीक है, 4/5 है। तो इसको भी सेम ही तरीके से पहले हम रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है अलग अलग लिखेंगे। ये रियल है, ये इमेजिनरी है। तो रियल नंबर कौन सा है, तो ये है 3/4 पर माइनस में, ठीक है। और ये क्या है, 4/5 आयोटा, ठीक है। ये क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर 4/5 हो गया, ठीक है। आयोटा नहीं लिखेंगे जैसे मैंने पहले ही बोला था। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल ही है कि रियल है और इमेजिनरी, तो रियल नंबर कौन सा होगा, -1 होगा, ठीक है, -1 होगा। और इमेजिनरी नंबर कौन सा होगा, 2 होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। पहले हमने ये पता लगाना है कि कॉन्जुगेट आखिर होता क्या है, फिर इस एक्सरसाइज की तरफ, इस क्वेश्चन की तरफ जो है वो चलते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट वो होता है, इसको पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जेड से जो है वो डिनोट होता है, ठीक है, जेड से डिनोट होता है। और ठीक है, अगर फॉर सपोज कोई कॉन्जुगेट किससे डिनोट होता है, जेड से, ठीक है। अगर यहाँ पर मिसाल की बात के कोई नंबर्स हैं 2, 1 + 1, ठीक है। अब इनको हमें कॉन्जुगेट निकालना है ना, तो ये इनका कॉन्जुगेट क्या निकलेगा, 1 - 1 निकलेगा, ठीक है। जो प्लस की साइन है वो जो चेंज हो जाएगी माइनस में, अगर माइनस होती वो प्लस में चेंज हो जाती, ठीक है। पर अब कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट कैसे निकलता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर पहले लिख देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है वो कॉन्जुगेट कैसे निकलता है, वो भी बिल्कुल ईजी है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा याद रखनी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट होता है वो सिर्फ आयोटा या इमेजिनरी नंबर की वैल्यू का ही निकलता है कॉन्जुगेट, सिर्फ उसके आगे जो साइन होगी ना वो चेंज होगी, ठीक है। मिसाल की बात, -1 + आयोटा 2, ठीक है। अब जो कॉन्जुगेट होगा ना वो इसका चेंज नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ इसका होगा। तो ये सिंपल जो जेड है, ठीक है, जेड ऐसे हम जो है कॉन्जुगेट जो है निकाल रहे हैं, ठीक है, इस वैल्यू का। तो जेड के ऊपर बार लगा देंगे, -1 + 2 आयोटा, ठीक है, इसका हमने जो है निकालना है कॉन्जुगेट, तो इसके ऊपर भी जो है वो बार लगा देंगे। तो अब इसका कॉन्जुगेट क्या निकला, जेड के ऊपर बार है, ठीक है, ये -1 ही रहेगा और यहाँ पर -2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। ये इसका कॉन्जुगेट निकल गया, ऐसे ही होगा, ठीक है। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, इसी जो है मेथड के हवाले से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, 3 + 2 आयोटा, वो कैसे लिखेंगे, तो वो इसको सोल्व जो है 1-2 में क्वेश्चन सोल्व करवा के दिखाता हूँ कि आपने सोल्व करने कैसे हैं, फिर मैं जो है वो डायरेक्ट करूँगा जो आपको समझ आ जाएंगे तब। तो लेट, ठीक है, लेट लिख कर जेड लिखेंगे, जेड = 3 + 2 आयोटा, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अप्लाइंग कॉन्जुगेट, ठीक है। मेरी जो राइटिंग को आप जो इग्नोर कीजिएगा, बस आप जो है वो सवाल देखिएगा। तो लेट जेड = 3 + 2 आयोटा, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट कैसे निकलेगा, सेम जो हिस्सा मैंने यहाँ पर समझाया था, यहाँ ऐसे ही निकलेगा, जेड के ऊपर बार लगेगी और 3 + 2 आयोटा, ठीक है। अब जो है कॉन्जुगेट इसका क्या निकलेगा, जेड के ऊपर बार और 3 - 2 आयोटा, ठीक है। सेम आयोटा जो है इमेजिनरी नंबर की आगे जो वैल्यू होगी वो ही चेंज की है। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होती तो यहाँ पर जो है माइनस लगा देता मैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस होती तो मैं वो भी वैल्यू चेंज कर देता। पर जैसा कि मैंने आपको बताया है और मैथमेटिक्स में ऐसा ही होता है, कॉन्जुगेट सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ आयोटा की वैल्यू का ही या इमेजिनरी वैल्यू के का साइन ही चेंज होता है, ठीक है, और किसी का नहीं होता। तो ये क्या है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, वो भी बिल्कुल सेम ही है, इसी तरफ का ही है। तो इसको पहले हम a + आयोटा b की शक्ल में जो है वो लिख लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो
4 प्लस आयोटा 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले समझा दिया है आपको। ठीक है, तो अब जो है इसको भी ऐसे सिंपल ऐसे ही सेम टू सेम कर लेते हैं कि लेट जेड। ठीक है, लेट जेड करके यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 प्लस आयोटा 9 या 9 आयोटा, सेम ही बात है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब अप्लाइंग कॉन्जुगेट करेंगे। ठीक है, अप्लाइंग कॉन्जुगेट। अब क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट क्या निकलेगा, सेम ही है, z इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कॉन्जुगेट क्या निकला कि 4 प्लस आयोटा 9, ये प्लस नहीं हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका हमने निकाला है कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट जो है आयोटा वाली वैल्यू की जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो प्लस थी यहाँ पर माइनस होगी, तो ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब जो है नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, वो क्या है, वो क्वेश्चन नंबर 3 है। वो भी इसको पहले हमने a प्लस आयोटा b वाली शक्ल में जो है हमने चेंज करना है, तो वो कैसे होगा, -1 प्लस आयोटा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन वो किए हुए हैं। तो आपने पहले लिखना है z लेट z। ठीक है, लेट z लिखना है और जो ये वैल्यू है वो लिखनी है, यहाँ पर ये वैल्यू लिखनी है। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ कि z ऊपर बाहर हो जाएगी और -1 प्लस आयोटा 1 हो जाएगा। ठीक है, और अब इसका कॉन्जुगेट निकल के क्या आया, z के ऊपर बाहर और -1 और माइनस आयोटा 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस आयोटा 1 हो जाएगा, तो ये आंसर हो गया हमारा। अब जो है नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी बिल्कुल सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, वो भी सिंपल ही तरीके से होगा कि z के ऊपर बार लगा देंगे, लेट z लिखेंगे, जो मैंने आपको पहले ही बताया था वैसे ही आपने लिखना है। क्योंकि मैं जो है वो डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको जो है 2 क्वेश्चन जो है मैं समझा चुका हूँ। तो z के ऊपर बाहर हो जाएगा 1 के माइनस, ठीक है, ये आयोटा हो जाएगा। ठीक है, यह मैंने सिंपल ही सेम ही लिखा है। और अब क्या होगा, z के ऊपर बाहर और 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, आयोटा वाली साइन या आयोटा की वैल्यू, इमेज नंबर की वैल्यू जो है वो चेंज हो गई, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। वो क्या कहता है कि -3 है यहाँ पर। ठीक है, तो -3, तो ये भी सेम ही है, कोई इसमें जो है वो सोल्व वगैरह नहीं होगा, सिर्फ इसका कॉन्जुगेट निकलेगा। तो 3 - 3/4, ठीक है, प्लस क्या होगा 4/5। ठीक है, ये आयोटा हो जाएगा। अब इसका कॉन्जुगेट क्या निकलेगा, सेम निकलेगा, z के ऊपर बाहर होगी और सेम इसी तरफ का कि ये क्या हो जाएगा, प्लस थी या माइनस हो जाएगी, और ये क्या 4/5 आयोटा हो जाएगा। ये आंसर हो गया हमारा। अब जो है क्वेश्चन नंबर जो है ये कर देते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है 3 आयोटा प्लस 1, तो ये भी सेम ही है, z के ऊपर बाहर 3 आयोटा प्लस 1। ठीक है, और z के ऊपर बाहर 3 आयोटा -1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आपने जो है वो डायरेक्ट नहीं करना क्योंकि मैंने समझाया हुआ है, इसलिए वजह से मैं जो है वो डायरेक्ट कर रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हो जाए और जो है टाइम भी बच जाए। तो अब जो है नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरीफाई दैट z डबल कॉन्जुगेट। ठीक है, यहाँ पर z के ऊपर 2 बार से मतलब डबल कॉन्जुगेट है फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब इनका जो है वेरीफाई करना है कि ये डबल कॉन्जुगेट जो है इनका सही है या नहीं। ठीक है, अब जो है डबल कॉन्जुगेट होता क्या है, पहले हमें जो है पता होना चाहिए कि डबल कॉन्जुगेट होता क्या है। ठीक है, एक एग्जांपल जो है मैं दे रहा हूँ, फिर डायरेक्ट जो है क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 1 + 2 आयोटा। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका हमने क्या है जो डबल कॉन्जुगेट निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, पहले सिंगल कॉन्जुगेट हम निकालेंगे 1 + 2 आयोटा, और ये क्वेश्चन जो है इससे रिलेट ही करता है। तो इसका क्या निकला 1 - 2 आयोटा। ठीक है, यहाँ तक तो सिंपल था, आता था। अब इसका डबल कॉन्जुगेट कैसे निकलेगा, वो भी सिंपल है। ठीक है, z के ऊपर डबल बार लगा देंगे। ठीक है, और 1 - 2 आयोटा, ये सेम ही वैल्यू लिखती है। और इसका डबल कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 +
2 आयोटा, ठीक है। सिंपल सेम ही क्वेश्चन जो है वो आ गया जो हमने सोल्व किया था घुमा फिरा के। बस यही इस एक्सरसाइज इस क्वेश्चन में जो है जितने भी दिए इसमें यही करना है, ठीक है। अब जो है मैं आपको एक दो क्वेश्चन जो है सोल्व करवा के दिखाता हूँ कि कैसे करना है। कि ये देखें हमने पहले क्या लिखना है, पहले मैं जो है तरतीब से लिखता हूँ कि कैसे लिखते हैं कि लेट z इज़ इक्वल टू 4/7, ठीक है। सेम ही लिख रहा हूँ जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया था कि 10 आयोटा, ठीक है, 9/10 आयोटा। तो अब इसको कैसे करना है, पहले हमने अप्लाइंग कॉन्जुगेट लिखना है, ठीक है, अप्लाइंग कॉन्जुगेट, ठीक है। मैं जो थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ कि ये हम लिखना है, अप्लाइंग कॉन्जुगेट लिखना है। फिर हमने क्या लगाना है, z के ऊपर बार लगानी है, ठीक है। z के ऊपर बार लगानी है, 4/7 लिखना है, सेम टू सेम 9/10, ठीक है। और ये आयोटा सही है। अब क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट क्या निकला, z के ऊपर बार 4/7 और ये माइनस हो गया क्योंकि प्लस था माइनस हो गया, अब 10 ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर लिखना है अप्लाइंग कॉन्जुगेट अगेन, ठीक है, अगेन लिखना है या अगेन अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, अगेन। तो अब ये क्या होगा, ये फिर z के ऊपर जो है डबल बार लगेगी, ठीक है, z के ऊपर डबल बार लगेगी और 4/7 माइनस, ठीक है, 9/10, ठीक है। ये सेम ही लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर लिखता हूँ कि z के ऊपर डबल बार, इसका आंसर हो गया, क्या हो गया, 4/7, ठीक है। यहाँ पर माइनस थी तो प्लस हो गया, 9/10 ब्रैकेट में है और आयोटा, ठीक है, ये इसका आंसर है। देखें ये और ये आंसर जो है मैच कर रहा है नहीं कर रहा, अगर मैच कर रहा है तो ये जो है सही है, अगर मैच नहीं कर रहा तो ये गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखें कि आंसर जो है वो मैच कर रहा है, डबल कॉन्जुगेट इसका ऐसे निकलेगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अच्छा, जो है मैंने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कर लिया है। वो क्या है कि क्या कह रहा है, मैं डायरेक्ट ही कर लिया क्योंकि रिकॉर्डिंग जो है वो ऑफ थी, तो मैंने जो है डायरेक्ट ही कर लिया है। देखे कि z के ऊपर बार है, 1/2 है, प्लस 3 आयोटा है, ठीक है। इसका ये फर्स्ट कॉन्जुगेट भी बोल सकते हैं या कॉन्जुगेट भी बोल सकते हैं, ये वो है। अब इसका सेकंड जो है डायरेक्ट मैंने किया है कि डबल कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस होगा। ये देखें ये दो ये जो है सेम ही जो है आंसर आ गया, ठीक है, ये जो है सेम ही आंसर आ गया। आपने भी जो है इस स्टेप में करना है, इस स्टेप में नहीं करना ये, क्योंकि ये मैंने जो है समझाने के लिए करवाया हुआ है, बाकी जो है ये इस स्टेप में ही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, क्योंकि बीच में जो है वो रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी और मैं जो है वो समझा रहा था, इस वजह से क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ये भी बिल्कुल सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल ईजी ही है। तो इसका फर्स्ट कॉन्जुगेट को z के ऊपर बार लगेगी और ये क्या लेगा, 2 + 3 आयोटा, ठीक है। इसका ये फर्स्ट कॉन्जुगेट यहाँ है, ये है, ठीक है, 2 - 3 आयोटा, ठीक है, ये इसका फर्स्ट कॉन्जुगेट है। और ये इसका सेकंड होगा या डबल कॉन्जुगेट भी आप इसको बोल सकते हैं, तो वो क्या होगा, 2 + 3 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस था यहाँ पर प्लस हो गया। ये देखिए बिल्कुल यही सेम ही क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि 5th क्वेश्चन कैसा है। अच्छा, ये है क्वेश्चन नंबर 5th है और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 4 का। तो अब देखें इसको थोड़ा सा ये चेंज है, थोड़ा सा जो है इसको समझना होगा कि इसको पहले थोड़ा सोल्व करना होगा, ठीक है। सोल्व कैसे करेंगे, ये यहाँ पर तो 2 है, ठीक है, यहाँ पर तो 2, अगर आप सोल्व नहीं करेंगे फिर भी हो जाएगा, ठीक है, पर जो है थोड़ी सी जो है वो कन्फ्यूजन होगी कि कौन सी साइन हमने चेंज करनी है, तभी जो है इसको सोल्व करना ही इजी होगा, ठीक है। बुक में सोल्व नहीं किया हुआ, आप बुक के मेथड से भी चल सकते हैं, ठीक है।
तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये 3 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस जो है इस माइनस से जो है मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 3 इंटू 10 क्या होगा, 30/9 हो जाएगा, ठीक है, और ये आयोटा हो जाएगा। अब जो है इसको सेम ही इसी टाइप से कर देंगे कि z का कंजुगेट क्या होगा, मतलब अब ये क्वेश्चन नहीं है, आप समझो ये क्वेश्चन है, ठीक है, आप ऐसा समझ लें कि ये क्वेश्चन है कि z का कंजुगेट का निकला 3, कंजुगेट इसका निकालना था तो क्या हो गया, माइनस हो गया, और 30/9 और आयोटा हो गया। अब इसका डबल कंजुगेट क्या निकलेगा, ये भी बिल्कुल सेम ही है 2, अब यहाँ पर माइनस है तो ये डबल कंजुगेट में ये प्लस हो जाएगा और 30/9 हो जाएगा और ये आयोटा हो जाएगा। ये आंसर हो गया हमारा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा सोल्व करने वाला भी क्वेश्चन है, और इसको समझेंगे। अच्छा देखें, ये है क्वेश्चन नंबर 5 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो इसकी तरफ चलते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है, कि x और y की जो है क्या हमें वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें जो है वैल्यू फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा तरीका, इसी तरीके से जो है वो सोल्व होगा। ये बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा इसको जो है वो समझना है, ठीक है। तो जो है x के साथ कुछ नहीं है, देखें यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है, 1 है पर 1 क्या है, कुछ नहीं है, पर 1 यहाँ पर क्या होगा, ये एक रियल नंबर होगा, ठीक है। तो मतलब ये क्या करना है हमें इनको, कि रियल नंबर को रियल नंबर से जो है कंपेयर करना है, और ये इमेजरी नंबर को इमेजरी नंबर से जो है हमें जो है कंपेयर करना है, ठीक है। तो इसको जो है सोल्व करके देखते हैं कि ये कैसे सोल्व होता है। तो रियल नंबर क्या है, x है इज इक्वल टू -5 है, ठीक है, और यहाँ पर y क्या होगा, अब यहाँ पर जो इमेजरी नंबर आयोटा है ना वो नहीं लिखना, ठीक है, यहाँ पर भी 5 के साथ जो आयोटा है ना वो नहीं लिखना, ठीक है। तो y लिखना है और 5 लिखना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमें यहाँ पर ही वैल्यू मिल गई, क्योंकि हमने ये जो है सोल्व करना ही नहीं है, आगे कैसे सोल्व करेंगे, ये होगा ही नहीं, बस यहाँ तक ये एंड हो गया। मतलब x की वैल्यू हमें क्या मिली, -5 मिली, और y की वैल्यू हमें क्या मिली, 5 मिली, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, चेक भी कर सकते हैं आप। तो अब नंबर 2 है, पहले मैंने जो लिखा था यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसलिए मैंने जो है वो काट दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ये भी सेम ही तरीके से होगा कि रियल पार्ट को हम रियल पार्ट से जो है वो कंपेयर करेंगे, और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट से हम जो है वो कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो रियल नंबर क्या है, आप देख सकते हैं कि x जो है x² वो क्या है, रियल पार्ट है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इज़ इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, ये है 16/9, ठीक है। अब ये जो है सोल्व कैसे होगा, बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व का, क्योंकि अब ऐसा भी हो सकता है कि x इज़ इक्वल टू 16/9, ये भी वैल्यू हो सकती है, पर यहाँ पर जो है क्या कह रहा है, यहाँ पर हमने x² की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें जो है x और y की वैल्यू चाहिए, x सिंपल की वैल्यू चाहिए, x² की वैल्यू नहीं चाहिए। तो हमने ये जो स्क्वायर है ना इसको जो है ख़त्म करना है, ठीक है। तो वो कैसे ख़त्म करेंगे कि टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। अब स्क्वायर कैसे ख़त्म होगा, यहाँ पर x² को रूट लगा देंगे, ठीक है, इज़ इक्वल टू 16/9, इसको भी जो है रूट लगा देंगे, ठीक है। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास x, और यहाँ पर 16 का स्क्वायर, ठीक है, 4 होता है, ठीक है, और 9 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। ये हमने जो है x की वैल्यू जो है वो पता चल गई। अब क्या है, y की वैल्यू, यहाँ भी बिल्कुल सेम ही तरीके से करेंगे, ठीक है। तो सेम तरीके से यहाँ पर कैसे होगा कि y, ठीक है, हमने आयोटा नहीं लिखना, क्योंकि पहले भी मैंने बताया था आपको कि आयोटा नहीं लिखना, सिर्फ वो पार्ट लिखना है, इमेजिनरी नंबर का पार्ट लिखना है, और इज़ इक्वल टू 9/25, ठीक है। तो यहाँ भी देखें सेम ही सिचुएशन बन रही है, यहाँ पर भी जो है टेकिंग स्क्वायर होगा, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ी जगह तंग है तो लिखने में ही नहीं आ रहा। तो देखें कि यहाँ पर भी y का स्क्वायर होगा, ठीक है, रूट लगा देंगे, और 9/25,
ठीक है, इसका भी जो है क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो क्या होगा, y का स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, y बचा, यहाँ पर 9 का स्क्वायर 3 होगा, यहाँ पर भी देख लें, और 25 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये इस आंसर हो गया। ये रही हमारी जो है x की वैल्यू और ये रही y की वैल्यू। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब ये है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो ये भी सेम ही टाइप से सेम ही चीज़ है होगा कि पहले हमने जो है रियल को रियल से जो है वो कंपेयर करना है, इमेजिनरी को हमने जो है इमेजिनरी नंबर से कंपेयर करना है। पहले हम वो कर लेते हैं कि यहाँ पर y है, ठीक है, तो पहले y ही लिख देते हैं, वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू, इक्वल की निशानी, और यहाँ से कंपेयर होगा, यहाँ से कंपेयर होगा। तो यहाँ पर ये है रियल पार्ट, ठीक है, इसके साथ कोई आयोटा वगैरह नहीं लगा हुआ, मतलब ये इमेजिनरी नहीं है। तो यहाँ भी कोई इमेजिनरी नंबर नहीं लगा हुआ, आयोटा वगैरह नहीं लगा हुआ, तो ये रियल नंबर है 1 2 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी सेम ही टाइप होगी। यहाँ पर क्या होगा, टेकिंग स्क्वायर, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, ठीक है, यहाँ पर हम पूरा लिख देंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स लिख देंगे। और अब क्या करेंगे कि यहाँ पर y का स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, और 1 2 1 इसका भी जो है स्क्वायर लगा देंगे। तो y का स्क्वायर क्या होगा, y होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, y बचा, 1 का एक क्या होगा, ये 11 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ चलते हैं। अब यहाँ पर भी सेम ही टाइप है, ठीक है, यहाँ भी सेम ही तरीके से होगा। यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये है x/3, ठीक है, आयोटा नहीं लिखेंगे, और -9/5, ठीक है, यहाँ पर भी आयोटा नहीं लिखेंगे। तो इनको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर जो है इसका रूट वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ पर हमने जो है थोड़ा सा दिमाग चलाना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि 3 यहाँ देखें क्या कर रहा है, यहाँ पर 3 जो है वो डिवाइड कर रहा है, तो वहाँ पर जाकर क्या करेगा, -9 से जो है मल्टीप्लाई करेगा और अपन 5 हो जाएगा, ठीक है। तो x, तो ये क्या हो गया, 27 हो गया, -27, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, -27/5। तो ये हमने जो है x की वैल्यू जो है वो निकाल ली, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अच्छा, ठीक है, ये है लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ऐसे एक्सरसाइज का जो है लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको भी बिल्कुल सेम ही तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम थी तो यहाँ पर ऐसे कर, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। तो पहले जो है फर्स्ट यहाँ पर क्या होगा, रियल पार्ट जो है रियल पार्ट से जो है कंपेयर होगा, और इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर होगा। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा सोल्व होगा और कोई जो है मसला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, √5, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, √5/3x, ठीक है, यही जो है पार्ट, और इज़ इक्वल टू यहाँ पर किससे कंपेयर होगा, 6 इससे 3/2, ठीक है, √3/2, ठीक है, इससे वो जो है वो कंपेयर होगा। अब आप देख लें, यहाँ पर भी जो कोई स्क्वायर वगैरह रूट वगैरह कुछ नहीं निकलेगा, यहाँ पर हमने जो है सोल्व करना है। तो ये कैसे सोल्व होगा, तो देखें यहाँ पर 3 जो है वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, पर मल्टीप्लाई जो है 3 से नहीं करेगा, क्योंकि ये रूट में है, तो ये मल्टीप्लाई करेगा यहाँ 6 से, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेगा कहाँ, 6 से करेगा। तो 5, ठीक है, 5x √5x इज़ इक्वल टू, ठीक है, तो ये 6 कितना होगा, 18 हो गया, ठीक है, 18 हो गया, √3 हो गया, और यहाँ पर √2 हो गया, ठीक है, √2 हो गया। अब जो है आगे चलते हैं कि आगे क्या होगा। अभी भी जो है ये सोल्व हो रहा है, क्योंकि यहाँ देखें ये जो 5 है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सिंपल है, बस थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा इसको सोल्व करना है, थोड़ा सा दिमाग चलाना है, बाकी बिल्कुल आसान है। तो 5 यहाँ पर क्या कर रहा है, ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो वहाँ पर जाकर क्या करेगा, डिवाइड कराएगा। तो 18 √3, ठीक है, और √2 × 5, ठीक है, यहाँ पर √5 है, ठीक है। अब ये दोनों जो है रूट वाली वैल्यू है, तो रूट वाली वैल्यू जो है आपस में जो है मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो x, ठीक है,
थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ, x 18 और 3 ये सेम उतार रहा हूँ, ठीक है। तो √2 इंटू √5 कितना होगा, √10 हो जाएगा, ठीक है, √10 हो जाएगा। तो अब आगे क्या होगा, ये भी सिंपल है, x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखें रूट इन दोनों रकमों पर है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 18 बड़ा रूट लगाकर 3/10, ठीक है। तो ये हमने जो है x की वैल्यू जो है वो निकाल ली, ठीक है, ये x की वैल्यू है। अब जो है y की वैल्यू की तरफ चलते हैं, इसको भी सिंपल से, ये भी सिंपल है, बस थोड़ा सा लेंदी है, इसको भी देखें, ये भी हो जाएगा। तो ये क्या है, -3, ठीक है, ये वाली, क्योंकि हमने इनका जो है रूट निकाल दिया था, ठीक है, इनका रूट निकाल दिया। अब ये दो जो है वैल्यूज़ रहती हैं, एक ये रहती है और एक ये रहती है। तो -3 2, ठीक है, √2 और क्या होगा y, ठीक है, इज़ इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा 2 √2 आयोटा, सॉरी आयोटा यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, 9, सही है। तो ये मैंने जो है वैल्यूज़ दोनों लिख दी हैं और इनको जो है वो कंपेयर अब करना है। वो कंपेयर अब कैसे करेंगे, ये भी बिल्कुल सेम है। तो ये 2 यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा, ये 2 यहाँ पर क्या कर रहा है, तो 3y - 3y इज़ इक्वल टू 2 किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, इस 2 के साथ, ठीक है, इस 2 के साथ। तो 2 इंटू ये वाला 2, इस 2 इंटू 2, ठीक है, ये वाला 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा और अपान में क्या आएगा, 9 आएगा। तो अब क्या करेंगे कि ये पहले इनको सोल्व कर देते हैं कि -3y इज़ इक्वल टू 2, ठीक है, 2 इंटू √4 हो जाएगा, क्योंकि 2 ज़ा 4 हो गया और 9 हो गया, ठीक है। अब जो है आगे चलते हैं कि 3 यहाँ पर क्या कर रहा है, 3 यहाँ पर देखें कि 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो वहाँ पर जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, सिंपल। तो ठीक है, यहाँ पर 3 जो है मल्टीप्लाई कर रहा है, तो वहाँ पर जो है 9 से जो है हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y 2 इंटू 4, ठीक है, तो 9 इंटू 3 -3 हो जाएगा, ठीक है, -3। तो ये 3 यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ पर ये 3 का इंटू -3, ठीक है। तो अब क्या होगा, y इज इक्वल टू, इसको सोल्व कर देते हैं, √2 ये 4 हो गया और ये क्या हो गया, -3 ये हो गया, माइनस का 27 हो गया, ठीक है। अब ये देखें 4 है, 4 का रूट क्या होगा है, 4 का रूट 2 होता है, पता होगा कि 2 इंटू 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है और अपन 27 होता है। तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ कि 2 2 ज़ा 4 हो गया, y इज़ इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 और इंटू 27 -27 हो गया। ये y की वैल्यू जो है हमने मिल गई, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पीड से जो है बताया है, अगर कोई चीज़ जो है वो समझ नहीं आई होगी तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप जो है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।